नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सभी लोगों को बधाई हो। इतिहास को थोड़ा और सनातनी बनाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है और इसके लिए जरूरी है कि हिंदू राजाओं की क्रूरताओं को पराक्रम कहा जाए और मुस्लिम शासकों के पराक्रम को क्रूरता, बर्बरता या दुष्टता। वैसे 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के पीठ में खंजर भोंकने वाले ग्वालियर के सिंधिया राजा को क्या कहेंगे, इस पर चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि अमित शाह को सिंधिया खानदान का खाना बहुत राष्ट्रवादी लगता है। नई खबर यह है कि एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। यह किताब इस साल से सीबीएसई से संबद्ध सारे स्कूलों में पढ़ाई जानी शुरू हो चुकी है। एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को क्रूर शासक बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। हम फिर से याद दिला दें कि मुगल काल की यह नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल की गई है। किताब में मुगल सल्तनत के पहले शासक बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया है। इसके साथ बताया गया है कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपखाने की मदद से इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। बाबर का बेटा हुमायूं साम्राज्य को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और एक समय के लिए उसने शेर शाह सूरी से हारकर साम्राज्य खो भी दिया था। किताब में बताया गया है कि कैसे शेर शाह सूरी के हिंदू सेनापति हेमू को अकबर की सेना ने पकड़ा और पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद सिर कलम कर दिया। अब आइए अकबर पर। अकबर के शासन को किताब में क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। लिखा गया है कि 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या करने और बची हुई महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। किताब के मुताबिक इसकी जानकारी अकबर के एक विजय पत्र से मिली। इसके अलावा किताब में यह भी बताया गया है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, अपने दरबार में राजपूतों का स्वागत किया और सुलह कुल यानी सभी से शांति की नीति को बढ़ावा दिया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया और महाभारत, रामायण, भगवद गीता और पंचतंत्र जैसी कृतियों का फारसी में अनुवाद करवाया। इसके बाद आती है जहांगीर की बारी। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां को किताब में कला और वास्तुकला का संरक्षक बताया गया है। शाहजहां को ताजमहल के निर्माण के लिए विशेष रूप से याद किया गया है, लेकिन यह भी बताया गया है कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और अपने पिता को बंदी बना लिया। किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र है। अब इस पर एनसीईआरटी ने सफाई दी है कि इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज किसी को उनके लिए दोषी ठहराना गलत होगा। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालसा, अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत को समझना ही ऐसा भविष्य बनाने का सही तरीका है जहां यह घटनाएं दोबारा न हो। आपको याद दिला दें कि इसी साल एनसीईआरटी ने 7वीं की किताबों के सिलेबस में भी बदलाव किया है। 7वीं कक्षा की किताब से मुगल इतिहास ही हटा दिया गया है। इतिहास और भूगोल दोनों विषयों के टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर हटा दिए गए हैं। पहले इतिहास की किताब में तुगलक, खिलजी, लोदी और मुगलों की उपलब्धियों पर विस्तार से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह से किताबों से हटा दिया गया। इसके पहले एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नाम बदल डाले थे। जैसे कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरीगोल्ड से बदलकर मृदंग कर दिया गया। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि मृदंग अंग्रेजी का शब्द कब से हो गया। इसी तरह कक्षा 3 की अंग्रेजी किताब का नाम संतूर कर दिया गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। कक्षा 6 की इंग्लिश किताब का नाम हनी सकल से बदलकर पूर्वी कर दिया गया। और कमाल की बात सुनिए, पहले कक्षा 6 के लिए गणित की किताब हिंदी माध्यम में गणित के नाम से आती थी और अंग्रेजी माध्यम से मैथमेटिक्स के नाम से, लेकिन अब दोनों भाषाओं में यह गणित नाम से कर दी गई है। ये सारे बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के तहत किए गए हैं। इसके पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने
यूपी बोर्ड की 11वीं की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय से मुगल दरबार का इतिहास हटा दिया था। इसके अलावा इस्लाम का उदय, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे अध्याय भी हटा दिए गए थे। इसी तरह कक्षा 12 के इतिहास के सिलेबस से अकबरनामा और बादशाहनामा हटा दिया गया था। इस कदम पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जा रहा था। अब हमने इतिहास को नए सिरे से परिभाषित करके इसका बीड़ा उठाया है। तो सर जी, इतिहास का सनातन काल जो है वो अपने स्वर्ण काल में। अच्छा हाँ, ये केवल स्कूलों का मामला नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने भी अपने इतिहास को शुद्ध शाकाहारी सनातनी बनाने का बीड़ा उठाया है। इतिहास के चौथे और 5वें सेमेस्टर की पाठ्य पुस्तकों से ब्राह्मणाइजेशन यानी ब्राह्मणीकरण शब्द हटा दिया। मानद असमानता यानी इनइक्वालिटी एंड डिफरेंस से संबंधित पेपर वापस ले लिया गया। साथ ही ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की यानी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द को इवोल्यूशन ऑफ पेट्रियार्की से बदल दिया गया। मतलब सोचिए, इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टैंडिंग कमेटी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने राजनीति विज्ञान विभाग से पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, इस्लाम एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, चाइनाज रोल इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और रिलीजियस नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल वायलेंस जैसे पूरे पेपर को हटाने या पुनः निर्धारित करने को कहा। कई इतिहासकारों और यूजीसी के पूर्व सदस्यों ने इन बदलावों को शैक्षणिक स्वायत्तता का हनन और अकादमिक निगरानी से प्रेरित अनुचित हस्तक्षेप बताया था। लेकिन इससे क्या ही होता है, जब सनातन की हवा चलती है तो ऐसे छोटे मोटे तिनके हवा की तरह उड़ जाते हैं। और अभी तो हवा बहनी शुरू हुई है, तूफान आने दीजिए और फिर देखा जाए क्या क्या होता है। कहीं ये न पढ़ना पड़ जाए कि भारत को आज़ादी सावरकर ने नाथूराम गोडसे और केशव बलिराम हेडगेवार की मदद से दिलाई थी। ये अलग बात है कि हेडगेवार 1940 में ही मर गए थे, लेकिन इतिहास जब बदलेगा तो इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं रह जाएगा। चलते चलते आपको याद दिलाते चलें कि मोदी के सत्ता में आने के फौरन बाद जेएनयू में अलग से इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति की पढ़ाई शुरू करवाई गई। वहीं 2021 में काउंटर टेररिज्म एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स नाम का नया कोर्स शुरू किया गया। इसमें फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस टेररिज्म वाले हिस्से में जिहादी शब्द का प्रयोग करके केवल एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ा गया। कुछ शिक्षकों और संगठनों ने कहा कि यह आरएसएस की विचारधारा पर आधारित है। तो प्रेम से बोलिए, सनातन इतिहास की जय। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।